आप सभी को मेरी राम राम। बोलो लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। आज हम सुना रहे हैं आमल एकादशी की कथा। फाल्गुन महीने के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को आमल की एकादशी के नाम से जाना जाता है। आमल का अर्थ है आंवला। इस एकादशी का एक नाम आंवला एकादशी भी है। इस एकादशी पर आंवले का अधिक महत्व है। इस दिन आंवले के जल से स्नान करना चाहिए। आमल एकादशी के दिन आंवले के पेड़ की पूजा करना शुभ माना जाता है। माना जाता है कि आंवले के पेड़ में भगवान श्री हरि का वास होता है, इसलिए आंवले के पेड़ की पूजा करने से व्यक्ति के दुख, दर्द और पापों से मुक्ति मिलती है। इसके अलावा इस दिन आंवला खाना भी शुभ माना जाता है। इस व्रत का हिंदू धर्म में बहुत महत्व है। यह तिथि भगवान विष्णु को अति प्रिय है। इस तिथि पर भगवान विष्णु की विधिवत पूजा करनी चाहिए। इस एकादशी को एक और नाम से भी जाना जाता है। इसे रंग भरी एकादशी भी कहते हैं। यह एकमात्र एकादशी है जिसका संबंध भगवान शिव से है। इस दिन काशी में माँ पार्वती और भगवान शिव की विशेष पूजा होती है। साथ ही बाबा विश्वनाथ का विशेष श्रृंगार भी किया जाता है। इसके साथ ही पौराणिक मान्यता है कि माँ पार्वती से विवाह करने के बाद गोना कराकर पहली बार भगवान शिव और माँ पार्वती काशी में आए थे। तब काशी के लोगों ने उनका स्वागत करने के लिए पूरे नगर को अलग अलग रंग गुलाल से सजाया था। माँ पार्वती और बाबा विश्वनाथ का स्वागत रंग गुलाल से हुआ था। इसलिए आज भी काशी में आमल की एकादशी का पर्व माँ पार्वती के स्वागत दिवस के रूप में मनाया जाता है। आमल एकादशी का महत्व। जो भी मनुष्य इस आमल एकादशी की व्रत पूजा करते हैं, कथा सुनते हैं या पढ़ते हैं, उन्हें सैकड़ों तीर्थ के बराबर का फल मिलता है। भगवान विष्णु की कृपा से सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। घर में सुख समृद्धि आती है, समस्त पापों से मुक्ति मिलती है, मृत्यु के बाद मोक्ष प्राप्ति होती है। हम भगवान श्री हरि से प्रार्थना करते हैं आपका व्रत व पूजा सफल हो। आमल की एकादशी का व्रत 20 मार्च को रखा जाएगा। अगले दिन 21 मार्च को व्रत का पारण किया जाएगा। ध्यान रहे कि एकादशी व्रत का पारण द्वादशी तिथि समाप्त होने से पहले करें। द्वादशी तिथि में पारण ना करने से व्रत के सारे पुण्य कर्म नष्ट हो जाते हैं, व्रत निष्फल हो जाता है एवं व्यक्ति पाप का भागीदार होता है। साथ ही एकादशी व्रत का पारण हरिवासर काल में भी कभी नहीं करना चाहिए। व्रत करने वाले व्यक्ति को व्रत तोड़ने के लिए हरिवासर समाप्त होने की प्रतीक्षा करनी चाहिए। आपको बता दें, हरिवासर द्वादशी तिथि की पहली 1/4 अवधि है। आइए अब सुने आमल एकादशी की कथा। प्राचीन काल में वैदिक नामक एक राज्य था, जहाँ एक बहुत धार्मिक एवं विष्णु भक्त राजा चैत्ररथ राज्य करता था। उसका राज्य बहुत सुखी और समृद्ध था। उस राज्य में कोई भी पापी, अधर्मी या नास्तिक नहीं था। एक बार फाल्गुन माह के शुक्ल पक्ष में आमल की एकादशी आई। उस दिन राजा और उनकी प्रजा ने आनंद पूर्वक एकादशी का व्रत किया और मंदिर आकर कलश स्थापित करके धूप दीप नैवेद्य आदि से श्री हरि का पूजन किया और प्रार्थना की कि हे प्रभु, हम सभी के पापों का हरण करो। तभी वहाँ एक बहेलिया आया जो पशु हत्या जैसे कई पाप कर्म करके अपने परिवार का भरण पोषण करता था। थकान और प्यास के कारण वह शक्तिहीन हो चुका था। वह वहीं एक आमल वृक्ष के नीचे बैठ गया और पूरी रात्रि राजा और प्रजा द्वारा की जा रही आमल की एकादशी की पूजा आराधना देखता रहा। प्रातः होते ही राजा ने अपनी प्रजा के साथ एकादशी व्रत का पारण किया। उसके बाद वो सब अपने राज्य में वापस चले गए। राजा के जाने के बाद वह बहेलिया भी अपनी झोपड़ी में वापस लौट गया। कुछ
समय बाद उस पापी बहेलिया का अंतकाल निकट आया। आमल की एकादशी की व्रत कथा व हरि कीर्तन का श्रवण करने के कारण उसके पुण्य कर्मों का उदय हुआ एवं उसका अगला जन्म समृद्ध राज्य के राजा विदुरथ के पुत्र वसुरथ के रूप में हुआ। राजा वसुरथ अत्यंत धार्मिक, सत्यवादी, दानी, शक्तिशाली एवं निडर थे। वे सदैव विष्णु भक्ति में लीन रहते थे। एक दिन राजा वसुरथ जंगल में रास्ता भटक गए और थक कर वन में ही एक वृक्ष के नीचे गहरी निद्रा में सो गए। तभी कुछ डाकू दौड़ते हुए राजा के पास आए और तेज स्वर में कहने लगे, इस दुष्ट राजा ने हमारे सगे संबंधियों को मारा है। यही अवसर है जब हम इसे मारकर अपना बदला ले सकते हैं। इतना कहकर डाकू राजा पर अस्त्र शस्त्र से प्रहार करने लगे, परंतु यह क्या, राजा के शरीर पर जैसे ही कोई शस्त्र लगता वो तिनके की तरह नष्ट हो जाता। कुछ समय बाद हरि कृपा से डाकुओं द्वारा चलाए गए अस्त्र शस्त्र स्वयं ही उन पर प्रहार करने लगे और देखते ही देखते सभी डाकू मूर्छित हो गए। उसी समय राजा वसुरथ के शरीर से एक दिव्य शक्ति प्रकट हुई जो अत्यंत सुंदर थी, परंतु उनकी आंखों से क्रोध की ज्वाला निकल रही थी, जिससे उन्होंने सभी डाकुओं का नाश कर दिया था। उधर जब राजा नींद से जागे तो उन्होंने अपने आसपास सभी डाकुओं को मृत पाया। उन्हें देखकर राजा विचार करने लगे कि जरूर ये डाकू मुझे मारने आए होंगे, परंतु ऐसा है तो इस वन में मेरी रक्षा किसने की, यहाँ कौन मेरा हितैषी है। तभी आकाशवाणी हुई कि हे वसुरथ, जब भगवान विष्णु हरि स्वयं तेरी रक्षा कर रहे हैं तो तुझे भला कौन मार सकता है। आकाशवाणी सुनने के बाद राजा वसुरथ ने श्रद्धापूर्वक श्री हरि को प्रणाम किया और वापस अपने राज्य लौट गए। तो ये थी आमल की एकादशी की पावन कथा। इसके सुनने से हमारे सभी पाप नष्ट होते हैं। तो जो भी इस आमल की एकादशी का व्रत करता है उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं और अंत में मोक्ष प्राप्ति होती है। बोलो विष्णु भगवान की जय। लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। धन्यवाद।